झारखंड में 26,000 सहायक आचार्य की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रोसेस में है। परीक्षाएं ले ली गई है और रिजल्ट सर्वोच्च न्यायालय के दिन पड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई भी हो चुकी है, लेकिन मामले को रिजर्व रखा गया है। जैसे ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा सुनवाई होगी, पारा शिक्षकों को 13,000 सीटें उनके लिए जो आरक्षित है, उसमें लगभग 10,000 पारा शिक्षकों की बहाली हो जाएगी और उन्हें इस प्रकार की कुछ सुविधाएं भी दी जाएगी। तो आइए हम जानते हैं कि सहायक आचार्य में 1 to 5 और 6 to 8 अलग अलग कैटेगरी के लिए कितना पेमेंट होगा, कौन कौन से लाभ मिलेंगे, ईपीएफ होगा या जीपीएफ होगा, टीएल, ईएल और मेडिकल जैसे कौन कौन से लाभ मिल पाएंगे, पेंशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, रिटायरमेंट की क्या स्थितियां होगी, स्वास्थ्य बीमा का लाभ सहायक आचार्य को कितना मिल पाएगा। तो आइए इसे शुरू करते हैं। तो झारखंड में सहायक आचार्य बहाल जो होंगे, उन्हें 35,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की सैलरी उन्हें मिलना प्रारंभ होगा। क्योंकि दो कैटेगरी में होगा, 1 to 5 और 6 to 8 में, तो ऐसी स्थिति में लगभग 35,000 से लेकर के 50,000 रुपए तक की सैलरी प्रति माह इन्हें मिलना प्रारंभ होगा। इसके साथ साथ ही सहायक आचार्य में जीपीएफ का लाभ मिलेगा, जिसके लिए झारखंड के सहायक अध्यापक ईपीएफ के मामले में फंसकर अभी तक संघर्षरत हैं और फिर भी वार्ता के बाद भी, समझौता के बाद भी इन्हें ईपीएफ का लाभ सरकार नहीं दे पा रही है। सहायक आचार्य के में बहाल होते ही जीपीएफ से इन्हें तुरंत जोड़ा जाएगा। सहायक आचार्य में पेंशन है, उसमें रिटायरमेंट जैसी कई प्रावधान भी किया गया है। रिटायर होने के बाद जो सैलरी मिलती है, उसके लगभग 60% पेंशन के रूप में शिक्षकों को भुगतान किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके साथ ही एक बहुत बड़ी ही उपलब्धि है कि सहायक आचार्य में लगभग 5 लाख रुपए तक के चिकित्सा बीमा करवाया जाता है, जिसमें राज्य में या राज्य के बाहर आपको बेहतर इलाज जहां आपको सुविधा हो, पूरे परिवार को 5 लाख रुपए प्रति वर्ष के लिए बेस्ट हॉस्पिटल में आपको एवं आपके आश्रितों को सरकार के द्वारा चयनित एजेंसी से उन्हें 5 लाख रुपया तक के हॉस्पिटल में भुगतान किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। जो भी सहायक आचार्य बनेंगे, उन्हें 5 लाख रुपए तक के उनके पूरे परिवार को, उनके आश्रित को, माता पिता, आश्रित भाई बहन, उनके बेटे एवं पति या पत्नी को इसका लाभ मिल सकेगा, जो वर्तमान समय का बहुत बड़ा मांग है। 5 लाख रुपए तक के बीमा आवश्यक है। सहायक आचार्य में एक वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ते बढ़ाने का प्रावधान होंगे, क्योंकि ये सरकारी सर्विस होगी और सरकार की गाइडलाइन के अनुसार एक वर्ष में 2 बार महंगाई भत्ता दिया जाएगा और साथ ही प्रति वर्ष 3% इंक्रीमेंट भी दिए जाएंगे। तो आप सोच सकते हैं कि लगभग 9% प्रति वर्ष सैलरी में वृद्धि होती रहेगी। सहायक आचार्यों को 300 ईएल उन्हें मिलेगा, जो पूरी नियुक्ति की प्रक्रिया से लेकर के रिटायरमेंट तक की अवधि में उन्हें इसे संभाल कर रखना होगा। अगर बचा कर रखेंगे तो रिटायर होने पर इन्हें 300 दिनों का पेमेंट एक मुश्त भुगतान होगा, जो बहुत बड़ी राशि होती है। तो ईएल का लाभ सहायक अध्यापकों अर्थात पारा शिक्षकों को नहीं है, लेकिन सहायक आचार्य जैसे ही बनेंगे तो ईएल का लाभ उन्हें मिलेगा, साथ ही सीएल तो मिलना ही मिलना है। तो इस प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि है। 300 दिनों का पेमेंट उन्हें जोड़कर उनके खाते में एक मुश्त दी जाएगी। इन सबों के बाद पारा शिक्षकों को सबसे बड़े जो सम्मान मिलेगा, वो सहायक आचार्य बनने के बाद मिलेगा, क्योंकि अभी वर्तमान समय में अपने आसपास पड़ोस कहीं भी अगर देखा जाए तो पारा शिक्षक के नाम से सरकार से लेकर के सारे पब्लिक तक क्षुब्ध हैं। उन्हें कोई भी इज्जत और सम्मान नहीं मिलता है। लेकिन सहायक आचार्य की बहाली में सहायक आचार्य हो जाएंगे और उन्हें सरकारी सर्विस के नाम पर उन्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इस प्रकार से बहुत बड़ी उपलब्धि सहायक आचार्य बनने पर मिलना तय है। इस प्रकार के अनेकों प्रावधान हैं जो पारा शिक्षक जो सहायक आचार्य बनेंगे उन्हें मिलना प्रारंभ हो जाएगा और उसका लाभ सम्मान के साथ ले पाएंगे। तो इस प्रकार अगर देखा जाए तो झारखंड में लगभग 62,000 पारा शिक्षकों की संख्या है, जिसमें लगभग 13,000 इनके लिए सीट 26,000 में रिजर्व है और उन 13,000
सीटों में 10,000 सहायक अध्यापक ही मात्र इसमें चयनित होकर सहायक आचार्य बन पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे क्राइटेरिया है और बहुत सारी सीटें खाली चली जाएगी। शेष जो पारा शिक्षक बचेंगे उन्हें सहायक आचार्य बनने के लिए टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करते हुए सहायक आचार्य की परीक्षा पास करके इन तमाम लाभों को वो ले सकेंगे और सरकारी शिक्षक का दर्जा उन्हें मिल सकेगा। तो इतना संघर्ष अभी पारा शिक्षकों के बीच सहायक आचार्य बनने तक का बचा हुआ है। तो इस प्रकार से और जो भी अपडेट रहेगा उसे हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि अभी सर्वोच्च न्यायालय में मामले लंबित हैं और काउंसलिंग होगी, नियुक्ति की प्रक्रिया होगी, कैसे कैसे कौन कौन से कागजात मिलेंगे, ये तमाम चीज़ों को हम अपडेट आप तक पहुंचाएंगे।